Good morning, students of class 6th. Today we are going to start a computer subject, lesson number 1, computer and its parts. So in this chapter we will learn about the definitions of computer, advantages of computer, input devices, CPU, features of computer, parts of computer, output devices, memory device. What is computer? The word computer is derived from the word compute, which means to calculate. कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब है टू कैलकुलेट. A computer is an electronic device which takes data as input, processes it and gives a result as output. तो कंप्यूटर क्या करता है? ये डाटा लेता है, इनपुट करता है डाटा को, फिर प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद फिर वो कंप्यूटर हमें रिजल्ट आउटपुट कर देता है. इट कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंसेस. तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड करते हैं जैसे हम सम्स, तो हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और बहुत इजीली और बहुत जल्दी हो जाता है ये सब. सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर में कर सकते हैं. इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल कंपेयरिंग्स भी कर सकते हैं कि जो चीज़ हम अगर कुछ नेम्स लिखेंगे वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होंगे, तो जो नेम्स हैं वो ए से स्टार्ट होंगे तो वो पहले आ जाते हैं, फिर उसके बाद बी अल्फ़ाबेट के आ जाते हैं. तो ऐसे हम सीक्वेंसेस में भी कंप्यूटर में इन सब चीज़ लगा सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट्स डाटा इन इट्स रॉ फॉर्म along with the instructions, processes it electronically and gives back useful informations. तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और विच एक्सेप्ट्स डाटा इन इट्स रॉ एंड फॉर्म अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शंस. ये जो है डाटा लेता है, रॉ मीन्स जो अनसॉल्व होता है, और फिर ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जैसे कि जो भी हमें उसमें करना होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या जो भी कुछ करना होता है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है. इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड गिव्स बैक यूज़फुल इंफॉर्मेशन. फिर उसके बाद ये हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशंस देता है. देखिए ये ऐसे होता है, पहले हम इनपुट करते हैं डाटा को, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट हो जाता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये फ्रूट्स हैं. फ्रूट्स हमने डाले मशीन में और फिर ये प्रोसेसिंग चल रही है ये, और बाद इसका रिज़ल्ट फिर आउटपुट आ गया है, हमारा जूस रेडी हो जाता है. तो ऐसे ही कंप्यूटर में हम कोई चीज़ रॉ डालते हैं, कच्चा जो बना हुआ नहीं होता है, रेडी नहीं होता है, जिसका रिज़ल्ट नहीं होता है, और जब हम मशीन में उसको डाल देते हैं, इनपुट कर देते हैं तो प्रोसेसिंग होती है. फिर उसके बाद ये प्रोसेसिंग ऐसे होती है, ये नहीं है कि ये उसको पीस देता है या उसका जूस निकाल देता है, बट जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो प्रोसेसिंग में चलता है, फिर उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट होता है वो फाइनली हमें दे देता है. ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर शो किया हुआ है. ये इसका मॉनिटर है, जो ये स्क्रीन होती है जिस पर जो डिस्प्ले होता है, इस पर जो हमारा रिज़ल्ट आता है वो मॉनिटर पर आता है. ये माउस है, माउस से हम इनपुट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, या फिर हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, ये ऐसे. और ये CPU है. यहाँ पर कंप्यूटर ऐसे भी, ये देखिए फुल फॉर्म दी हुई है. कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, used for trade, education and research. तो ये इसकी फुल फॉर्म है. फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फीचर्स जो हैं ये आप देखिए यहाँ पर क्या क्या फीचर्स होते हैं. स्पीड,
It performs high-level calculations in few seconds. The speed of different computer systems is measured in the terms of MIPS. MIPS full form of MIPS is million instruction per second. तो कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि ये सब कैलकुलेशंस को फ्यू सेकंड्स में कर देता है। और ये जो है इसकी मेज़र जो होती है स्पीड वो MIPS है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब हम कितनी भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो पर सेकेंड में उन सब इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर लेता है। एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा एक्यूरेटली, द कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। एक्यूरेसी मीन्स बिल्कुल परफेक्ट होता है उसका रिजल्ट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। वंस द राइट इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, द चांस ऑफ द कंप्यूटर मेकिंग मिस्टेक इज़ 1 in a million और इवन लेस। तो जैसे हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, राइट इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे हमें कराना है जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे रिजल्ट वही आएगा। तो द चांस ऑफ कंप्यूटर्स मेकिंग मिस्टेक इज़ 1 in a million और इवन लेस। तो ये कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है। उसमें अगर कोई एरर होगा तभी मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं। कंप्यूटर इसमें ये बताया गया है कि कंप्यूटर जो है मिलियन में 1 मिस्टेक कर सकता है या फिर ऐसा उससे भी कम। मतलब मिलियन कंप्यूटर्स होंगे उसमें से कोई एक कंप्यूटर ऐसा मिस्टेक कर देगा या फिर इससे भी कम काउंटिंग में होंगे। स्टोरेज, मेमोरी। स्टोरेज क्या होती है? मेमोरी होती है वो कितनी स्टोरेज उसमें फिल की जा सकती हैं, वो कितनी इन्फॉर्मेशंस अपने अंदर रख सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर इज़ इट्स स्टोरेज। इसकी क्वालिटी जो है वो एक क्वालिटी इसमें स्टोरेज भी है। इसकी स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर अलाउज रिडक्शन ऑफ पेपर फिलिंग एंड अदर मैंडेन टास्क। तो जो है कंप्यूटर जो है उसमें हम इंफॉर्मेशंस रख सकते हैं और इससे जो है पेपर का यूज़ कम हो जाएगा। पेपर फिलिंग, हम बहुत सारी चीज़ें एक पेपर पर लिखते हैं और पेपर फिल होते चले जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। हम कितने भी इंफॉर्मेशंस जो हैं इसमें डाल सकते हैं और रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है और हमें लिखना का टाइम नहीं होता है, तो ये हमारा टाइम भी सेव कर लेता है ऐसे। और बोर भी नहीं होते हैं, तो हमारा काम जो है बहुत आराम से हो जाता है। कंसिस्टेंसी, व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी? द कंप्यूटर नेवर गेट्स टायर्ड, इट गिव्स कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मेंस और आफ्टर। तो ये जो है कभी टायर्ड नहीं होता है, कभी थकता नहीं है। जैसे हम होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, काम करते हुए थक जाते हैं, हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, बट कंप्यूटर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, वो कभी भी थकता नहीं है। वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देता रहता है, वो चलता रहता है, हम उसमें कितने भी घंटे वर्क कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, टुडे कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर द इंफॉर्मेशंस। नेक्स्ट इसका है फीचर कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कंप्यूटर से एक दूसरे से, और एक दूसरे को जो है हम इंफॉर्मेशन जो हैं शेयर कर सकते हैं इससे। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया सच एज मॉडेम्स, टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा, विच आर यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर्स विद ईच अदर। दिस कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज़ नोन एज नेटवर्किंग। तो ये सब जो हैं हम यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इससे हम कनेक्ट कर देते हैं वायर्स को। और ये सब किससे होता है? कनेक्शन हमारा नेटवर्किंग से फिर हो जाता है। टुडे इंटरनेट इज़ अ पॉपुलर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। तो अब जो है आज का टाइम में कंप्यूटर नेट जो है सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग कौन सी चल रही है? इंटरनेट की। और ये जो है वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, इसमें हम नेटवर्क्स को लिंक कर सकते हैं मिलियन ऑफ कंप्यूटर से। एक साथ हम इसमें लिंक कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब पर जितने भी हैं उसमें से हम बहुत सारे मिलियंस कंप्यूटर्स को एक साथ इससे लिंक कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर इज़ करेक्ट एंड रिलायबल।
इसका एक फीचर रिलायबिलिटी भी है, जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती हैं वो बिल्कुल करेक्ट होती हैं और उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, हम उसको वो मानने के काबिल होती है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर इज़ फुली ऑटोमेटेड, you do not need to do work manually. Once a program is in the computer's memory, the individual instructions are then transferred one after other to the control unit. तो इसका अनदर फीचर जो है वो ऑटोमेशन है। कंप्यूटर जो है इज़ फुली ऑटोमेटिक होता है। यू डू नॉट नीड टू डू वर्क, इसके साथ हमें साथ में बैठ कर वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हम अपने अभी इसमें एनर्जी यूज़ करेंगे। वंस अ प्रोग्राम ऑफ इज इन द कंप्यूटर मेमोरी, द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस आर देन ट्रांसफर्ड वन आफ्टर अदर टू द कंट्रोल यूनिट। तो ऐसे जो है कंप्यूटर एक बार जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल देंगे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो वो जो है अपने आप ही कंट्रोल सब प्रोग्राम करता रहेगा, ट्रांसफ़र होते रहेंगे और वो फाइनली हमें रिजल्ट जो है दे देगा। वर्सैटिलिटी जो होता है, वर्सटाइल होता है। इट इज़ अ वर्सटाइल मशीन एज इट में परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क एट अ सेम टाइम एंड सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये वर्सटाइल होता है, इसमें हम एक ही वक्त में बहुत सारे फंक्शंस को कर सकते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस को सेम टाइम में उतनी ही स्पीड और उतनी ही एक्यूरेसी से करेगा। उसकी स्पीड में भी कमी नहीं आएगी और उसकी एक्यूरेसी, वो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं हमें देगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कंप्यूटर की, वो क्या हैं? द डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर कैन बी एक्सेस बाय अनऑथराइज्ड पर्सन थ्रू नेटवर्क। ये जो डाटा हम इसमें डालते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी पर्सन इसमें से थ्रू नेटवर्क जो है ले सकता है। द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिजल्ट इन इंजरीज और डिसऑर्डर्स ऑफ द हैंड्स, आइज़, नेक एंड बैक। अगर हम जो है इम्प्रॉपर यूज़ करेंगे कंप्यूटर का तो इससे हमें प्रॉब्लम आ सकती है आइज़, हैंड्स और नेक में और बैक में। हम बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो हमें इन सब की प्रॉब्लम हो सकती है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय ह्यूमन। अ कंप्यूटर हैज़ नो ब्रेन ऑफ इट्स ओन। कंप्यूटर जो है ये एक मशीन है जो कि ह्यूमन बींग्स मैनेज करते हैं, इसे ह्यूमन मेड है और ह्यूमन बींग्स इसे चलाते हैं और इसका कोई ब्रेन नहीं होता है, ये कुछ सोच समझ नहीं सकता है, ये अपने आप से कोई भी रिजल्ट तैयार नहीं करता है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स देखिए, इसके टू टाइप ऑफ पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। इनपुट हार्डवेयर में क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी डिवाइसेस, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। ये इसके जिससे हम डाटा डालते हैं, आउटपुट जो हमें मिलता है, जिससे ये पूरा फंक्शन परफॉर्म होता है, प्रोसेसिंग होती है और इसकी मेमोरी डिवाइसेस भी जो हैं हार्डवेयर में आती हैं। हार्डवेयर, व्हाट इज़ हार्डवेयर? द टर्म हार्डवेयर मीन्स ऑल फिजिकल components of a computer. Computer hardware is a collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts of the computer such as monitor, keyboard, computer data storage, hard disk drive, graphic cards, sounds, memory, motherboard and so on, all of which are tangible physical objects. By contrast, software are the instructions that can be stored and run by hardware. तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर्स में आता है ये कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज जिसमें होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब हार्डवेयर्स में आते हैं। ये सब ग्राफिक कार्ड्स वगैरह, साउंड कार्ड्स, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। Input devices. Input devices are the devices which are used to feed data and instructions into the computer. A large number of input devices are available which are used to communicate with the computer. तो input devices क्या होते हैं? जिससे हम instructions को डाटा में फीड करते हैं, वो input devices कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। कीबोर्ड, a keyboard is used to enter data directly into the computer. It has कीज़ सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइपराइटर। इसमें जो कीज़ होती हैं, इसमें ये कीज़, इन्हें कीज़ बोला जाता है। ये सेम ऐसी होती हैं जैसे कि टाइपराइटर में होती हैं। ये फंक्शन की कहलाती हैं।
ये न्यूमेरिक की जो नंबर्स की होती हैं ये न्यूमेरिक की कहलाती हैं, और ये अल्फ़ाबेटिकल की कहलाती हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं जिससे हम अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ एरो की हैं इसमें, ये इधर न्यूमेरिक की भी हैं इधर साइड। द कीज़ ऑन द कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 टाइप्स। कीज़ जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, स्पेशल कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ और पंक्चुएशन कीज़। इसमें जो हैं स्पेशल कीज़ हैं वो कौन सी होती हैं, फंक्शन कीज़, कंट्रोल कीज़, एरो कीज़, नमलॉक कीज़ एट्सेट्रा, ये सब स्पेशल कीज़ होती हैं। और अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कौन सी हैं, कीज़ ऑफ फॉर लेटर्स एंड नंबर्स। ये जो नंबर्स और लेटर्स के लिए कीज़ यूज़ होती हैं इन्हें हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स लाइक कॉमा, सेमीकोलन एक्सेट्रा जो यूज़ होते हैं वो हम पंक्चुएशन कीज़ से यूज़ करते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, द माउस एंड द जॉयस्टिक आर ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। इसे माउस को और जॉयस्टिक को हम पॉइंटिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। माउस, अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब देखिए माउस को हमने पॉइंटिंग डिवाइस, अभी इन्होंने बताया ना कि माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच हैज़ 2 or more buttons on top. When the user rolls the mouse across a flat surface, the mouse pointer on the screen moves in the direction of the mouse movement. तो जब हम माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसके टॉप में 2 बटन्स होते हैं, और जब इसको रोल करते हैं, चलाते हैं, तो जो पॉइंटर होता है वो स्क्रीन पर उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में हम उसको चलाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ माउस आर अवेलेबल दीज डेज इन मार्केट। बहुत सारे काइंड ऑफ माउसेज हैं जो मार्केट में हैं, अलग अलग तरीके के हैं। देखिए ये स्क्रॉल होता है, ये यहाँ से स्क्रॉलिंग होती है, ये राइट बटन है और ये लेफ्ट बटन है, जो 2 बटन्स होते हैं माउस में। So here I am stopping the lesson. Now we will study afterwards. Okay students, thank you.